आज की इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के बारे में, जो कि अक्सर हमेशा यही प्रॉब्लम होती है कि इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस को पहचाने कैसे। तो अक्सर आपको जो भी एग्जामिनेशन वगैरह में जो क्वेश्चंस आते हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस को उसको पहचानने में, तो हम लोग इस वीडियो के बाद हम लोग आसानी से पहचान सकेंगे कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस होता क्या है। तो इनपुट डिवाइस मैं पहले भी बता चुका हूँ। इनपुट डिवाइस क्या होता है कि वैसा डिवाइस जिसमें हम लोग कोई भी डेटा को इन कराते हैं। कोई भी डेटा को क्या करते हैं हम लोग इन कराते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, एमआईसीआर, बीसीआर, ओसीआर, ओएमआर और वेब कैमरा। आज मैं इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के जो भी उसके अंदर जो भी पार्ट्स हैं उसके बारे में मैं थोड़ा कुछ जानकारी दूंगा। जैसे आपका कीबोर्ड के बारे में आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हो, कीबोर्ड और माउस के बारे में। जो कीबोर्ड एंड माउस क्या होता है, बहुत ही पॉपुलर इनपुट डिवाइस होता है कि अक्सर आपको जो भी अगर आप कंप्यूटर में जब काम करेंगे या लैपटॉप में काम करेंगे तो उसमें कीबोर्ड और माउस का यूज होता है। तो ये सबसे पॉपुलर इनपुट डिवाइस होता है कीबोर्ड एंड माउस, जिसका प्रयोग करके हम लोग कोई भी डेटा को कंप्यूटर में इंटर करा सकते हैं। इस कीबोर्ड एंड माउस आपको बेहद बेहतरीन रूप से इसके बारे में पता होगा। मैं नेक्स्ट आपको चलता हूँ स्कैनर के बारे में। स्कैनर क्या होता है कि एक कोई भी टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स को क्या करता है कि स्कैन करता है। जैसे सपोज अगर आपको कोई भी डेटा को ईमेल करना हो कहीं दूसरे जगह, तो हम लोग क्या करते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट्स को क्या करते हैं हम लोग स्कैन करके, या फोटो होता है जैसे हम लोग फॉर्म भी भरते हैं तो क्या करते हैं हम लोग फोटो एंड सिग्नेचर को क्या करते हैं उसको अपलोड करने के लिए हम लोग स्कैन करते हैं। तो उसी प्रकार स्कैनर क्या करता है कि आपका कोई भी टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स को स्कैन करता है, उसके बाद वो कंप्यूटर में डालता है। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, इनपुट कराने की बात आई, तो ये आपका इनपुट डिवाइस हुआ। नेक्स्ट हमारा जॉयस्टिक का प्रयोग करके हम लोग वीडियो गेम खेलने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कोई भी कंप्यूटर वगैरह का अगर गेम खेलना है तो उसके लिए जॉयस्टिक होता है जो हाथ से हैंडल करते हैं। तो इसमें भी क्या हुआ, तो कंप्यूटर में इन करा रहा है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर हम लोग उसका प्रयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा एमआईसीआर का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इसका क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इसका यूज कब होता है, जैसे बैंक का जो भी चेक नंबर जो होता है उसमें क्या होता है कि मैग्नेटिक इंक के द्वारा वो रहता है वहां पे, तो उसी को रीड कराने के लिए एमआईसीआर का यूज करते हैं। अब बैंक वगैरह में देखे होंगे कि एक एमआईसीआर का एक होता है, उसमें जब दबाते हैं तो उसमें स्कैन करता है, तो एमआईसीआर करता है। तो एमआईसीआर भी क्या करता है कि जो भी चेक का नंबर है उसको कंप्यूटर में इन कराने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट मेरा बीसीआर, जिसको बार कोड रीडर बोलते हैं। जैसे कोई भी हम कोई भी अगर हम लोग वस्तु लेते हैं, जैसे पेन ही हो गया, तो पेन में आप देखे होंगे कि लाइनिंग करके कुछ रहता है जिसमें नंबर भी दिया हुआ रहता है। तो उसमें क्या होता है कि उसको हम लोग बीसीआर बोलते हैं, बार कोड रीडर बोला जाता है। ठीक है, तो उसको रीड कराने के लिए बीसीआर का यूज किया जाता है, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सी कंपनी का है या क्या उसका रेट वगैरह है, ये सब आपको पता चल जाता है बीसीआर के थ्रू। नेक्स्ट हमारा ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इसको बोलते हैं। इसका यूज किया जाता है वैलिडेटिंग ऑफ एग्जामिनेशन पेपर के लिए, ओसीआर का यूज किया जाता है। ओएमआर होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसमें क्या होता है कि कोई भी गुड्स यानी कि जो भी वस्तु है उसके मार्किंग के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट मेरा है वेब कैमरा। वेब कैमरा का प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं कि बाहर के जो भी फिगर है उसको कैच करके हम लोग कंप्यूटर में इन कराते हैं। तो यानी कि हम जितना भी आप यहाँ पे देखें इनपुट, ये सारे आपका क्या होता है कि जो भी हम लोग डेटा को कंप्यूटर में इन करते हैं, यानी कि हमको इनपुट डिवाइस को यहाँ पहचानने में हमको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके कि कोई भी डेटा को जब हम लोग कंप्यूटर में इन कराते हैं तो उसको हम लोग इनपुट डिवाइस के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे यहाँ पे आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो आउटपुट डिवाइस आपका मुख्यतः मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर, यानी आपका आउटपुट डिवाइसेस हो गया। तो हम यहाँ पे मॉनिटर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो मॉनिटर क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है, यानी कि इसको हम लोग मॉनिटर को एक दूसरा नाम वीडीयू भी बोलते हैं, यानी जिसको हम लोग विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी बोलते हैं। यानी इसका काम क्या होता है कि ये एक प्राइमरी आउटपुट डिवाइस है। प्राइमरी आउटपुट डिवाइस मींस यानी कि जिसकी आवश्यकता सबसे पहले पड़ती हो वो आपका प्राइमरी आउटपुट डिवाइस हुआ। जैसे कोई भी अगर हम लोग वहां पर डेटा का अगर हम लोग सॉल्यूशन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग मॉनिटर में चेक करते हैं कि मेरे कंप्यूटर में क्या प्रोसेस हो रहा है और कहां तक प्रोग्राम हुआ है, तो उस सबको आपका चेक करता है मॉनिटर।
अब नेक्स्ट हमारा प्रिंट मॉनिटर में क्या है कि आपका मॉनिटर में एडेप्टर लगा होता है जो आपको स्क्रीनिंग करता है, यानी जो आपको आउटपुट दिखाता है वहां पे उसका कलर वगैरह सबको मिला के आपका यहाँ पे वो एडेप्टर के थ्रू काम करता है। जैसे आपका एमडी हो गया जिसको हम लोग मोनोक्रोम डिस्प्ले एडेप्टर के नाम से जानते हैं, ईजीए हो गया इनहैंस ग्राफिक्स एडेप्टर हो गया, सीजीए होता है कलर ग्राफिक्स एडेप्टर, एक्सजीए होता है हर्कुलस ग्राफिक्स एडेप्टर, वीजीए होता है विजुअल ग्राफिक्स एडेप्टर एंड एसवीजीए होता है सुपर विजुअल ग्राफिक्स एडेप्टर। यानी कि सारे एडेप्टर आपका मॉनिटर में लगे होते हैं जो आपको दिखाने का काम करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे चलेंगे प्रिंटर पे। तो प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस होता है इसको हम लोग सेकेंडरी आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे मॉनिटर के बारे में हम लोग चर्चा किया कि मॉनिटर एक प्राइमरी आउटपुट डिवाइस होता है जिसमें हम लोग कोई भी क्या कंप्यूटर में आपका चल रहा है उसके प्रोग्रेस को हम लोग वहां पे चेक करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि जब हम लोग उस काम करने के बाद जब हम लोग कोई भी डेटा को प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, प्रिंटर का यूज करते हैं। यानी कि हम लोग जब मॉनिटर में क्या कर सकते हैं, तो मॉनिटर में सिर्फ हम लोग सॉफ्ट कॉपी को देख सकते हैं, यानी कि उसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, यानी कि सॉफ्ट कॉपी को हम लोग वहां पे देख सकते हैं। लेकिन प्रिंटर में क्या होता है कि जब इसमें हम लोग हार्ड कॉपी को वहां पे देखते हैं, हार्ड कॉपी का इसमें प्रिंट निकालते हैं हम लोग। अब आपको यहाँ पे एक सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी ये बहुत ज्यादा आजकल क्वेश्चंस वगैरह आते हैं एग्जामिनेशन में, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी क्या होता है। तो मैं बता दूं कि सॉफ्ट कॉपी क्या होता है कि वो एक सॉफ्टवेयर कॉपी होता है जो उसके कंप्यूटर में जैसे मॉनिटर में आपको डिस्प्ले होगा। और हार्ड कॉपी क्या होता है कि जिसका हम प्रिंट निकालते हैं, जो आपका प्रिंट हो गया वो हार्ड कॉपी हो गया और जो कंप्यूटर में मौजूद है उसको सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। नेक्स्ट हमें प्रिंटर में चलते हैं। प्रिंटर क्या होता है कि दो प्रकार का होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है कि ड्यूरिंग द प्रिंटिंग द हेड ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर आर टचेज विद पेपर। यानी कि इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है कि जो प्रिंटिंग के दौरान जब उसका पेज जो होता है उसका हेड जो होता है वो पेज पे टच होता है। जैसे हम एग्जांपल के रूप में जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और डेसिमल प्रिंटर पे यहाँ पे चलते हैं। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है, इसमें आपका डॉटेड रहेगा। जैसे आप रेलवे स्टेशन वगैरह में आप लोग देखे होंगे कि जो आपका टिकट जो निकलता है वो आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से निकलता है वहां पे। उसके बाद लाइन प्रिंटर, ये आपका इसका स्पीड भी उतना नहीं रहता है। और डेसिमल प्रिंटर होता है, इसका स्पीड सबसे स्लो होता है। यानी कि सब जितना भी प्रिंटर है आपका इसमें हेड जो होता है इम्पैक्ट प्रिंटर का वो आपका पेज के साथ में टच होता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे चलते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है कि इसका हेड कभी भी पेज के साथ में टच नहीं होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे चलते हैं जैसे लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर होता है। तो लेजर प्रिंटर जैसे आप देखे होंगे कि जो लेजर प्रिंटर में क्या होता है कि इसमें एक बीम होता है अंदर में, जो एक लाइट होता है जो पेज पे पड़ता है, उसके बाद वो पेज टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स को प्रिंट करता है। नेक्स्ट हमारा इंकजेट प्रिंटर। तो इंकजेट प्रिंटर क्या होता है कि इसमें इंक डलाता है। जैसे आप देखे होंगे कि बहुत सारा लिक्विड में जो कलर वगैरह का जो आपका इंक आता है तो आपका इंकजेट प्रिंटर में यहाँ पे उसको इनपुट कराया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि वो आपको कलर प्रिंट करेगा। और इसका जो लेजर प्रिंटर का जो स्पीड होता है वो आपका इंकजेट प्रिंटर के जैसे ज्यादा होता है। और लेजर प्रिंटर में क्या होता है कि आपका ब्लैक एंड व्हाइट वहां पे पेज कलर प्रिंट करेगा। और इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है कि आपको कलर प्रिंट करेगा। इसकी वजह से इसका स्पीड ज्यादा होता है और इसका स्पीड थोड़ा कम होता है। तो ये रहा हमारा इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के बारे में जानकारी। तो कैसी लगी वीडियो आप जरूर एक बार इसको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए।